बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं कि ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, ये क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं? इसके अलावा यूट्यूब के हवाले से भी कुछ लोगों ने सवालात किए हैं और मैं आपको फेसबुक के हवाले से भी बताऊँगा कि किस तरह से आप ये जो जितने भी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनके ज़रिए भी आप पैसे कमा सकते हैं और इसके अलावा आपको एफिलिएट मार्केटिंग का तरीका भी बताऊँगा कि किस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग करके अपनी जो आमदनी है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये गुज़ारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको इसका कोई फ़ायदा हो, तो ये वीडियो जो है आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है इसको शेयर करें और साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी जो नई वीडियो जो मैं आपको इसके बाद बताऊँगा, इसी हवाले से वो भी आप तक पहुँच सके और आप जो है वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि कारोबार जो है और नौकरी जो है, 2 काम आपने करने हैं, एक तो नौकरी है आपके पास, एक है आप कारोबार। नौकरी जो है वो आसानी के साथ मिल जाती है, उसमें आपको जो है वो ज़्यादा मुश्किलात जो है उसमें से नहीं गुज़रना पड़ता। तो सारे जो काम होते हैं ये जो जिसके नीचे आप काम करते हैं, जो आपका मालिक होता है, काम सारे उसके होते हैं। आपको कुछ मखसूस काम बताए जाते हैं कि आप ये काम करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, तो उसकी आपको तनख्वाह दी जाती है। तनख्वाह आपकी 10,000 भी होती है, आपकी 20,000 भी तनख्वाह हो सकती है, आपकी 30,000 भी तनख्वाह हो सकती है। 50,000 हो या लाख रुपया, जितनी भी तनख्वाह हो आपकी हो सकती है। देखिए, एक नॉर्मल शख्स जो काम करता है, जो नौकरी करता है, उसकी जो सैलरी होती है वो कम से कम 25,000 रुपए होती है। 20,000 25,000 ये जो होती है सरकारी जो मुलाज़मीन हैं, उनकी जो तनख्वाह होती है वो इतनी होती है। तो इससे जो बाकी जो प्राइवेट इदारे हैं वो तो कोई 10 देता है, कोई 15 देता है, कोई 20 देता है, कम ही तनख्वाह देते हैं इससे। तो जो तनख्वाहदार जो तबका होता है, जब इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है, वो कम से कम बढ़ती है 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 15% जो है वो तनख्वाह बढ़ाई जाती है। अभी एक शख्स की जो नौकरी है वो उसकी जो नौकरी की जो उम्र है वो है 25 साल की। आपने किसी भी अदारे में 25 साल काम करना है। 25 साल बाद आपको जो है वो बेसिक सैलरी के ऊपर पेंशन दी जाएगी, जिसे हम कहते हैं इकट्ठे जो पैसे होते हैं, कहीं पे 10 लाख मिलते हैं, कहीं पे 5 लाख मिलते हैं, कहीं पे 20 लाख मिलते हैं। अब जो नॉर्मल जो लोग काम करते हैं, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 10वें, 12वें, 13वें स्केल में जो लोग काम करते हैं, इनकी जो तनख्वाहें होती हैं, ये होती है 25,000 से 30,000 के दरमियान, 30, 35, 25। अब जिसकी तनख्वाह 25,000 है, जब इसकी जो सैलरी है, जो तनख्वाह जो इसकी जो है, ये जब 50,000 रुपए हो जाएगी, तो तब इसकी उम्र जो है वो डबल हो जाएगी। तब इसके जो अखराजात हैं, वो भी डबल हो जाएँगे और इसकी जो जवानी है, वो खत्म हो जाएगी। देखिए, पैसों के साथ-साथ एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपकी सेहत। आपके पास ज़्यादा पैसा हो, अगर आपके पास सेहत ना हो, तो आपके पैसे का जो है वो फ़ायदा जो है वो आपकी नस्ल को होगा, आपके भाई को होगा, आपके रिश्तेदारों को होगा, लेकिन आपको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जिन्होंने ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं पाई। उन्होंने कभी अपनी पसंद का खाना नहीं खाया, कभी अपनी पसंद की जगह पे अपनी मर्ज़ी से वो घूमने नहीं गए। कि उनकी जब सेहत थी तब उनके पास पैसा नहीं था। जब उनके पास पैसा आया, जब उन्होंने कारोबार किया, पैसा आया, तो उसकी जो सेहत है वो जवाब देगी। ना फिर वो चल सकते हैं, ना फिर वो कहीं जा सकते हैं, वो बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो पैसों के साथ-साथ आपकी सेहत का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 25,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला जो मुलाज़िम है, जब इसकी सैलरी जो है वो 50,000 हो जाएगी, तो इसकी जो उम्र है वो भी डबल हो जाएगी और इसकी जो जवानी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बरअक्स जो कारोबार करने वाला शख्स है, जिसकी जो आमदनी है महीने की वो 20,000 है या 15,000 है, जब ये 25 साल या 15 साल या 20 साल ये कारोबार करेगा तो इसकी जो आमदनी है, ये लाखों में चली जाएगी। इसके पास पैसा भी होगा, इसके पास सेहत भी होगी। ये अपनी मर्ज़ी से पैसा कमाएगा, अपनी मर्ज़ी से कहीं घूमने-फिरने भी जाएगा, अपनी मर्ज़ी का खाना भी खाएगा, क्योंकि ये खुशहाल होगा। अगर इसकी जो आमदनी है वो थोड़ी भी है, अगर नहीं बढ़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 साल बाद भी इसकी जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी ये जो तनख्वाहदार जो तबके के जो लोग होते हैं, जो नौकरी वाला शख्स होगा, उससे ज़्यादा इसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी होगी। ये अपनी मर्ज़ी से खाएगा, पिएगा, सोएगा, अपने काम पे जाएगा। कोई इससे सवाल करने वाला नहीं होगा और ये अगर स्ट्रगल करेगा, ये मेहनत करेगा, तो ये जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, उतने ज़्यादा ये पैसे कमाएगा। तो इसके बरअक्स जो नौकरी करने वाला जो शख्स है,
वो मेहनत जितनी ज़्यादा करे, वो दिन-रात अगर एक कर दे, तो तब भी उसको उतनी तनख्वाह मिलेगी जितनी हुकूमत पाकिस्तान ने या किसी भी सरकारी इदारे ने या प्राइवेट इदारे ने उसकी जो तनख्वाह है, वो फिक्स कर रखी है, वो उसको उतनी तनख्वाह देंगे। इसके बरअक्स आप जो है वो कारोबार करने वाले शख्स को देख लें। जब आप 20 साल नौकरी करेंगे तो उसके बरअक्स जो दूसरा जो शख्स है, वो 5 साल भी कारोबार करेगा तो आपसे ज़्यादा खुशहाल होगा। उसकी आमदनी आपसे ज़्यादा होगी, उसका खाना-पीना आपसे ज़्यादा अच्छा होगा, उसका घूमना-फिरना जो है वो आपसे ज़्यादा होगा। उसके पास गाड़ी होगी लेकिन आपके पास वो भी कुछ भी नहीं होगा आपके पास। तो जो खुशहाल जो ज़िंदगी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ये कारोबार में है। अंग्रेज जो हैं ये हमेशा से हमें जो है वो गुलामी में डाल के चले गए थे। इन्होंने हमें नौकरियों से आगे बढ़ने ही नहीं दिया कि हमारा जो दिमाग है कुछ ज़्यादा सोचे, कुछ इससे आगे हम जो है वो जा सकें। तो ये हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहे। सारे कारोबार के ऊपर जो है वो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और जो मुसलमान और हिंदू जो थे, इन्होंने इन सबको गुलाम बना के रखा था। तो ये तब से ये इन लोगों को ये मशवरा दे रहे थे कि जो जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा मुलाज़िम बनेगा, वो उतना ज़्यादा अच्छी उसको नौकरी मिलेगी। तो ये जो वही जो सोच है कि आज तक जो है वो कारोबार उनके पास है। दुनिया के तमाम बड़े आप कारोबार देख लें, तमाम बड़े कारोबार दुनिया के आप देख लें, ये एक अंग्रेज़ों के पास है। अब जापान को आप देख लें, उनका बच्चा-बच्चा जो है वो कारोबारी है। अब चाइना को आप देख लें, उनका बच्चा-बच्चा जो है वो कारोबारी है, वो सब लोग कारोबार करते हैं। कोई ऑफ़लाइन करता है, कोई ऑनलाइन करता है, किसी ने कहाँ पे नेटवर्क अपना बना रखा है, कोई कहाँ से जो है वो अपना नेटवर्क चला रहा है। तो हर शख़्स जो है वो अपना कारोबार करता है। और यहाँ पाकिस्तान में मुसलमान और इंडिया के जो हिंदू हैं, हम हिंदू और मुसलमान जो हैं, ये हमेशा से जब ये अंग्रेज़ यहाँ से चले गए थे तो इन्होंने हमें जो है वो इसके पीछे लगा दिया कि जो अच्छा ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा अच्छा नौकर बनेगा। तो हम तालीम भी आज तक उसी जो तर्ज़ पे जो है वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा उसको उतनी ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी। वो जो अच्छा पढ़ते थे, अच्छी तालीम हासिल करते थे तो फिर वो अच्छे कारोबार करते थे। लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ देते थे। तो हमारी जो सोच है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरी तक महदूद रह के हो गई थी। उसके बाद कारोबार की तरफ जब हम आते हैं तो हम उसमें कुछ चीज़ें पहले से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि कारोबार के लिए कुछ लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपए होने चाहिए। ये देखिए ये जो चीज़ है कि करोड़ों रुपए होने चाहिए, ये जैसे ही इंसान सुनता है, ये जैसे ही उसके सामने आती है ये बात, तो ये बात सोचता है कि मेरे पास इतने करोड़ों रुपए या लाखों रुपए कहाँ से आएँगे कि मैं ये कारोबार करूँ। देखिए दुनिया जो है ये जदीद हो गई है। दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। जब दुनिया ने तरक्की कर लिया तो उसके बाद कारोबार जो है, बिज़नेस जो है, ये आपके पास मोबाइल जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, ये आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। इसके ज़रिए आप जो है ये पूरी दुनिया को आप इसके ज़रिए हैंडल कर सकते हैं। आप अपना नेटवर्क बना के अपनी जो प्रोडक्ट है इसको दुनिया तक आप बेच सकते हैं, इसको आप सेल कर सकते हैं, इससे आप पैसे कमा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसी एक मोबाइल के ज़रिए। आपके पास थोड़े से भी पैसे हों तो आप कुछ भी प्रोडक्ट लेके उसको अपने मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन कहीं पे भी उसको सेल कर सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। कारोबार के लिए सबसे जो पहली चीज़ है कि आपकी प्रोडक्ट और आपकी लोकेशन। आपके पास प्रोडक्ट कौन-सी है और आपकी लोकेशन क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम करते हैं कपड़े का और आपने कपड़े की जो दुकान है, वो सब्ज़ी मंडी में जाके डाल दी है, तो आपकी जो लोकेशन है, वो ठीक नहीं है। आपके पास बेशक मियारी चीज़ हो, आपकी प्रोडक्ट बेशक बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। आपका फॉलोवर जो है, जिसने आपसे कुछ चीज़ लेनी है, वो वहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आप सब्ज़ी वाली मार्केट में अगर आप जाके दुकान डालेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्ज़ी का कस्टमर आएगा, तो इस तरह आपकी जो लोकेशन है वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट ठीक रखनी है, उसके बाद आपने अपनी लोकेशन देखनी है कि जिस जगह पे आपने काम कारोबार आपने जो कारोबार आपने करना है, कि क्या वो लोकेशन जो है वो उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट है या आपके लिए बेस्ट नहीं है। उसके बाद आपका आ जाता है नेटवर्क, मतलब आपके कितने कस्टमर हैं, कितने रोज़ आते हैं, कितने महीने में आते हैं, कितने हफ्ते में आते हैं। ये है आपके फॉलोअर्स, ये है आपके कस्टमर्स। ये है आपका नेटवर्क कि आपका जो नेटवर्क है, ये कितना ज़्यादा वसी है। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग ये कहते हैं कि फलाँ इंटरनेट पे फलाँ ये वेबसाइट है, इसमें आपने अपना नेटवर्क बनाना है, फिर इसके आपको पैसे मिलेंगे। देखिए पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी शख़्स, कोई भी किरदार आपको फ्री में ₹1 नहीं देता। ₹1 जिसे कहते हैं वो भी कोई आपको नहीं देता फ्री में। एग्ज़ाम्पल आपने पाकिस्तान में एक कंपनी का नाम सुना होगा टाइम्स, कियांशी इंटरनेशनल जिस कंपनी का नाम है, इसका नेटवर्क जो जितने भी जो लोग नेटवर्क बनाते हैं तो ये आपको ये बताते हैं कि ये जो नेटवर्क आप बनाएँगे,
इसके आपको पैसे मिलेंगे। देखिए वो नेटवर्क के पैसे नहीं होते। नेटवर्क जो होता है वो कंपनी का अपना नेटवर्क होता है। आप ये 4 लोग ये लेके आएँ या 5 लोग लेके आएँ, जितने भी आप लोग लेके जाएँगे वो उस कंपनी की प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जब वो कंपनी की प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेटवर्क है वो उस कंपनी का नेटवर्क है, वो आपका नेटवर्क नहीं है। इस तरह से बहुत सी और भी कंपनीज़ हैं जो अपने नेटवर्क बनाती हैं, फिर उनसे पैसे जो हैं वो कमाती हैं। तो इस तरह से आपका जो नेटवर्क है, ये अगर आप सबसे पहले बनाएँगे, देखिए आपको अगर कोई जानता नहीं है मार्केट में, तो आप अपना कारोबार चलाएँगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अपने कारोबार को वसी करने के लिए आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। देखिए आपने देखा होगा टीवी पे जब कोई भी किसी भी चीज़ की जो प्रोडक्ट होती है उसकी जब हम कहते हैं मशहूरी जब उसकी चलती है, जब एडवर्टाइज़मेंट की जाती है, तो उसमें किसी भी हीरो को सामने ला के जो है उससे एडवर्टाइज़मेंट करवाई जाती है। तो वो इसलिए करवाई जाती है कि ये जो हीरोज़ जिन्हें हम कहते हैं, जो ड्रामे बनाते हैं, फ़िल्में बनाते हैं, ये जो लोग होते हैं इनके फॉलोअर्स होते हैं। लाखों में इनके फॉलोअर्स होते हैं। इनको ये इसलिए सामने लेके आते हैं कि जो ये काम करेंगे फिर इनके जो फॉलोवर हैं वो उस पे अमल करेंगे। इसे कहते हैं नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क इस टाइम जो सबसे ज़्यादा आसानी के साथ जो नेटवर्क बनता है, ये है आपका सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अपना नेटवर्क बनाएँ, उसके बाद जब आपका जो नेटवर्क है ये वस्सी हो जाएगा, एक बड़ा नेटवर्क आपका बन जाएगा, आप कामयाब हो जाएँगे अपना नाम और पहचान बनाने में। उसके बाद आप कोई कचरा भी ला के अगर आप ऑनलाइन बेचेंगे, तो वो जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो आपके कचरे को भी खरीदेंगे क्योंकि आपका जो नाम है वो चल चुका होगा, आपकी जो पहचान है वो आपका नाम बन चुका होगा। तो जब फॉलोअर आपके बन गए, जब आपका नेटवर्क बन गया, तो फिर आपके लिए कारोबार करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये तो कारोबार की कुछ अहम बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। ये वीडियो जो है ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वरना मैं आपको आज ही अब जो है वो अपने कंप्यूटर पे लेके जाता और आपको सारी जो चीज़ें हैं वो सामने करके बताता और आपको जो है वो अपना अकाउंट भी चेक करवाता कि मेरे जो अकाउंट है, जहाँ से मैंने एफ़िलिएट मार्केटिंग की है, उसके अंदर जो है वो कितने डॉलर्स पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता। लेकिन टाइम जो है वो ज़्यादा हो चुका है, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में एफ़िलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब से पैसे कमाने का तरीका, फ़ेसबुक को आप किस तरह से अपने मुफ़ाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है वो अपना एक बड़ा नेटवर्क बना के ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसका तरीका अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा।